एक ऐसा भ्रष्टाचार है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस पे अंकुश लगाना है। दाखिल खारिज के अंदर जो लूट मची हुई है, इसके ऊपर अंकुश लगाना है। और तमाम विभाग, चाहे वो थानेदार हो जो बिना पैसा दिए कोई केस दर्ज नहीं होता, इस सब के ऊपर अंकुश लगाना है। लेकिन इसके लिए आपका साथ बहुत अहम है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा हुआ है बिहार में, चाहे वो पुलिस प्रशासन का हो, चाहे वो सीओ का हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार की एक जड़ बहुत मजबूती के साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अभी जो दाखिल खारिज या पहले भी हो रहा है, मतलब दाखिल खारिज अभी एक सरकार ने लागू किया है कि आप सर्वे में जाइए, और यदि आपने कोई जमीन की रजिस्ट्री कराई है तो स्थिति यह है कि 5 नहीं, अब तो खबर आ रही है कि 7,000 से चालू होता है और 50,000 तक की डिमांड की जाती है आपसे दाखिल खारिज में। अगर कुछ पेच है, कुछ उलझन है, तो 50,000 तक आपको दाखिल खारिज में लग जाएगा। और मधुबनी जिले के अंदर रहिका प्रखंड मैं समझता हूं नंबर 1 पे है। सबसे सोचने का विषय यह है कि देखिए 20 साल अब नीतीश कुमार जी को हो जाएंगे, और 20 साल में नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार को दिया क्या है? एक मजबूत भ्रष्टाचारी राज्य, एक मजबूत, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट इससे अछूता नहीं है। और मैं डायरेक्टली आरोप लगा रहा हूं नीतीश कुमार की सरकार तक कि उनके टेबल में पैसा हिस्से का पहुंचता है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो सत्ताधारी हो, उन सब के टेबल के ऊपर दोनों ही, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्टी को हर डिपार्टमेंट से मोटी रकम जाती है। क्यों कह रहा हूं ये, क्यों आरोप लगा रहा हूं, तो ये भी आप बिंदु समझ लें। हर व्यक्ति जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, या कोई कर्मचारी है, या बड़े अधिकारी हैं, या बड़े नेता हैं, उनको बढ़िया से पता है कि मेरे क्षेत्र के अंदर क्या होता है और क्या कर्म हो रहा है। और उसके ऊपर यदि एक्शन नहीं लिया जा रहा तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए आपके मुख बिंदु से एक शब्द नहीं निकल रहा है, नीतीश कुमार जी के मुख से एक शब्द नहीं निकलता, तेजस्वी यादव जी के मुख से एक शब्द नहीं निकलता, कांग्रेस पार्टी के मुख से एक शब्द नहीं निकलता भ्रष्टाचार के ऊपर। आखिर सोचिए कि आप कितनी खून पसीने की कमाई से कभी कोई 1 कट्ठा या 2 कट्ठा या 5 कट्ठा आपने कोई खेत खरीदा, 10% तो सरकार को पहले आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वहां दे दीजिए, और उसके बाद यदि आप दाखिल खारिज में जाते हैं तो एक अच्छी खासी रकम उनको सिर्फ ओके फाइल करने के लिए एक अच्छी खासी, क्या कहते हैं, 8-10 हजार से लेकर 50,000 तक की रकम आप उसको दे दीजिए। तो सोचिए, इसके ऊपर आज तक मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है, ना ही कोई दिशा निर्देश दिया है, ना ही डीएम इसके ऊपर एक शब्द बोलता है। तो मतलब साफ है भाई, नीचे से ऊपर तक हर जगह बंदर बांट हो रहा है। बिहार में लूट मची हुई है, लूट की कहो तो हाहाकार मची हुई है। जैसे आपने देखा स्मार्ट मीटर, है ना, कैसे लूट मची हुई है, और कैसे ये कंपनियों के हाथों बिहार वासियों को बेचने का काम कर रहे हैं। तो आप सबसे मैं कह रहा हूं 2025 आने वाला है,
कभी इधर और कभी उधर मत जाइए। दिल्ली में देखिए केजरीवाल को सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां पे लाभ क्या मिला, इस चीज को आप समझिए। लाभ यह मिला कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है, 20,000 लीटर पानी दिल्ली में मुफ्त मिल रहा है, बेहतर शिक्षा है, बेहतर स्वास्थ्य है, और ये सब मुफ्त है दिल्ली के अंदर। तो आम आदमी को तरक्की के लिए इससे बेहतर उपलब्धि क्या चाहिए गरीब मजदूर किसान को? तो यह समझने की जरूरत है आप लोग को कि आप समझिए, समय रहते और सही समय पे सही निर्णय लेना, इस बार मैं आपसे आग्रह करूंगा। और भारतीय मित्र पार्टी जब तक इन भ्रष्टाचार की जड़ को बिहार से खत्म नहीं कर देगी, तब तक हमारा आंदोलन बिहार वासियों के लिए जारी रहेगा। और इसी महीने में मधुबनी में एक बड़ी रैली करेंगे स्मार्ट मीटर के खिलाफ। इस पे अंकुश लगाना है। दाखिल खारिज के अंदर जो लूट मची हुई है, इसके ऊपर अंकुश लगाना है। और तमाम विभाग, चाहे वो थानेदार हो जो बिना पैसा दिए कोई केस दर्ज नहीं होता, इस सब के ऊपर अंकुश लगाना है। लेकिन इसके लिए आपका साथ बहुत अहम है। आपके साथ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और ये लड़ाई आपके लिए लड़ रही है भारतीय मित्र पार्टी। आपका भी फर्ज बनता है कि कदम से कदम मिला के आप इस लड़ाई को सफल बनाएं और बिहार को एक बेहतर स्वच्छ राज्य बनाएं। जय हिंद।